अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाय अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज 12.2 है और मेरे हाथ में एक बुक है और इस बुक में उनके डायग्राम हैं, तो हम बुक का यूज़ करेंगे और बुक के जो क्वेश्चंस हैं हम इजीली चलते हैं जी। शुरू करते हैं हम अपना काम, वक्त ज़ाया किए बगैर। 12.1 है, देखो बच्चों क्वेश्चंस 1 है जी मेरे पास। एक find unknown angles and sides. unknown angle and sides हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अननोन एंगल्स एंड साइड हमने फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल आपको पहली वो डायग्राम देते हैं जी एज इट इज़, आपको ये इस तरह की वो एग्जांपल्स में आपको डायग्राम देते हैं 45 डिग्री और ये 4 और ये मुझे देते हैं। अब हमें डायग्राम देख के पता चल रहा है कि ये राइट एंगल है, ट्राइंगल है। हमें पता है राइट एंगल की एक खासियत होती है जिसका एक एंगल राइट एंगल हो यानी 90 डिग्री का हो और जो बाकी एंगल्स हैं वो एक्यूट हो यानी लेस देन ऑफ 90 डिग्री हो, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है। और राइट एंगल ट्राइंगल की एक और खास बात ये होती है कि वो 3 साइड्स पर डिपेंड करता है, जिस तरह ये राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक हो गया। अगर मैं एक ट्राइंगल आपके सामने बनाऊं जो आपने याद करनी है, इसमें इसमें हमने याद करनी है ये ए साइड्स है, ये बी साइड्स है और ये सी साइड्स है। इस ए साइड्स को मैं परपेंडिकुलर भी कह सकता हूँ, इसको बेस भी कह सकता हूँ और इसको हाइपोथेनियस भी कह सकता हूँ। इसको मैं अल्फ़ा, इसको मैं बीटा और इसको मैं गैमा कह सकता हूँ। क्लियर हो गया। और यहाँ पे फार्मूला मुझे पता है, जो साइन है और जो कोस है और जो टेन है वो इक्वल होता है पी ओवर एच के यानी ए ओवर सी के। तो हमने सिर्फ साइन याद करना है, ए ओवर सी के इक्वल होता है। इसी तरह जो कोस है वो हमें पता है बी ओवर एच के यानी बी ओवर सी के। तो हमने याद कर लेना है कोस इज इक्वल टू बी ओवर सी। और जो टेन है वो हमें पता है वो इक्वल होता है पी ओवर बी के। तो यह हमने याद कर लेना है ए ओवर बी के। क्लियर हो गया। ये हमने याद कर लेना है कि ये मेरे पास इक्वल होते हैं। और पैथागोरस थ्योरम बेटा हमने लाजमी याद कर लेना है, हाइपोथेनियस का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर यानी मेरे पास सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये चीज़ें हमने याद कर लेनी। मैं बुक यहाँ रखता हूँ और आगे चलते हैं। कैलकुलेटर बेटा ज़रूरत पड़ सकती है, ज़रूरत क्या पड़ सकती है, ज़रूरत है हमें उसकी, तो अपने हाथ में एक कैलकुलेटर भी ज़रूर रखना। तो बेटा मेरे पास हमें पता राइट एंगल है, एक एंगल कौन सा होगा 90 डिग्री का, तो मैं इसको खुद ही मेंशन कर लेता हूँ। मैं इसको एंगल को अल्फ़ा कह देता हूँ, 45 डिग्री है। गैमा मुझे पहले पता है ये 90 डिग्री का है। अब हमने फाइंड कर लेना है बीटा, वो तो मैं बताना भूल गया। हम राइट एंगल पे सप्लीमेंट्री एंगल पुट कर सकते हैं, फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। जिसको फाइंड करना हो उसको इधर ही रहने दो, बाकी दोनों को उधर ले जाओ। 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। तो ये मेरे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 45 और माइनस 90, 135 को माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 45। मेरे पास बीटा भी क्या आ गया 45। अब देखो मेरे पास तीनों एंगल्स, ऑल एंगल्स यहाँ पे गिवन है 1 2 एंड 3। अब साइड्स की बात करते हैं कि मैं इसको रेस करता हूँ, ये मेरे पास आ गया बीटा का आंसर। अब मैं इसके साइड्स की बात करता हूँ। इसकी साइड्स कैसे हमने फाइंड करनी है। मेरे पास देखो ए गिवन है 4, फाइंड करना है बी एंड सी। तो मैं सबसे पहले साइन अल्फा का फार्मूला लगाता हूँ। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है ए ओवर सी। क्लियर हो गया बच्चों। साइन अल्फा किसके इक्वल था मेरे पास, मैंने उसे रेज कर दिया। चलो 45 है, नेक्स्ट टाइम नहीं रेज करूंगा, उनको साइड पे लिख लूंगा, उनके सोल्यूशन को मैं रेज कर दूंगा। 45 ए की वैल्यू 4 और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है मेरे पास फाइंड करनी है। जिसको फाइंड करना है वो एक जगह चला जाएगा, ये आपस में रिप्लेस कर लेंगे पोजीशन।
क्लियर। तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 4 साइन 45। साइन 45 हमें पता है 1/2 होता है। c इज इक्वल टू 4/1/2। डिनोमिनेटर में मजीद डिवाइड हो रहा है, तो जो डिनोमिनेटर में मजीद डिवाइड होता है ऊपर जाके क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4/2 बेशक इसका सोल्यूशन निकाल लो कैलकुलेटर के ज़रिए, या ऐसे निकाल दो। मेरे पास आंसर क्या आ गया, सी का भी आंसर आ गया। तो मैं सी का आंसर यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। मेरे पास आ गया C/2/4/2। क्लियर। मैं इस साइन अल्फा को रेज करता हूँ। अब बी को फाइंड करने के लिए मैं पाइथागोरस लगा लेता हूँ। तो क्या फॉर्मूला था, सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जिसको फाइंड करना उसे एक जगह रखता हूँ, बाकी दोनों को इधर ले आता हूँ। बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर मेरे पास 4/2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, 16, और 2 का स्क्वायर 2/रूट का स्क्वायर क्या बनेगा 2, क्योंकि ये 2/रूट को खत्म करेगा, और यहाँ पे बनेगा 16। क्लियर। यहाँ पे 16 2 32 माइनस 16 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। 32 माइनस 16 बी का स्क्वायर। यहाँ क्या बनेगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से कटा, और ये आएगा 4 और ये आएगा बी, और यहाँ पे मेरे पास बी भी आ गया। तीनों एंगल और मेरे पास तीनों साइड्स प्रूव होगी जो उन्होंने मेंशन किया था। इजीली बेटा सॉल्व हो गया। अब ये याद रखना कि हमारे आंसर 100% एग्जैक्ट उनके साथ मैच नहीं होंगे, क्योंकि उनकी कैलकुलेटेड पॉइंट टू बाद भी जो डेसिमल सेक्शंस हैं उन्होंने टोटल डेसिमल सेक्शन को यूज़ किया, या उनका कोई भी ऐसा मेथड हो सकता है। लेकिन आपका मेथड ठीक हो तो आपको उसकी बना पे इस एक्सरसाइज के 100% पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो बस आपने कैलकुलेशन करते हुए ज़रा सी मिस्टेक नहीं करनी। आपका मेथड 100% ठीक होना चाहिए। अगर आपके मेथड में के अंदर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है और मेथड आप कोई और लगा रहे हो, तब आपको इस बात की प्रॉब्लम होगी, और वो उसके मार्क्स ज़रूर डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, मेरे पास ये है जी बेटा 60 डिग्री अल्फ़ा दे दिया हमें, और साथ दे दिया जी बच्चों ये मेरे पास जो सी साइड है वो दे दी 12, और ये हमें पता है राइट एंगल है, तो ये क्या बना मेरे पास 90 डिग्री का बना। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अल्फ़ा बीटा गेमा कर लूँ। अल्फ़ा 60 डिग्री, चलो यहाँ पे बीटा मैं यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सा साइड पे, ताकि इनको रेज भी ना करूँ। अल्फ़ा 60 डिग्री बीटा फाइंड करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो गेमा है वो 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का बेटा फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा 180। जिसको फाइंड करना उसे इधर ही रहने दूंगा। बीटा फाइंड करना है बेटा 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गेमा। बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 60 माइनस 90 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 60 और माइनस 90 कितना हो जाएगा 50, और ये आ जाएगा 30 डिग्री। और यहाँ पे बीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आ रही है समझ। तो अब देखो मेरे पास तीनों एंगल्स हैं। अब तीनों साइड की बात करते हैं। मेरे पास गिवन क्या है ए बी और सी, और सिर्फ मेरे पास गिवन है C12। ए और बी मैंने फाइंड करना है। अब देखो ए और बी मैं कैसे फाइंड करता हूँ, देखो देखो जल्दी देखो। मैं यहाँ पे फिर लेता हूँ साइन अल्फा। साइन अल्फा मेरे पास क्या आता है ए ओवर सी। क्लियर हो गया बेटा। कंसेप्ट ठीक होना चाहिए, आपके फॉर्मूले ठीक पुट होने चाहिए, तो बेटा आपका नंबर 100% इन एक्सरसाइज के अंदर मिलेंगे। आपने ये नहीं लेनी कि सर मैं अगर कोई और फार्मूला लगा के पुट करता, फार्मूला एडजस्टमेंट होना चाहिए, तो फिर हो सकता है। आप इससे बी भी पहले फाइंड कर सकते थे। बी के लिए आप कोज अल्फा भी लगा सकते थे। देखो कोज अल्फा लगाते तो आपका आंसर आ जाना था, क्या आ जाना था बी ओवर सी। तो आप इस समय बी भी फाइंड कर सकते थे। तो ये नहीं कि हमने साइन अल्फा ही फाइंड किया तो ए ओवर सी पुट करना, आप कोस अल्फा लगा के बी ओवर सी भी फाइंड कर सकते हो। बी का आंसर भी यहाँ पे ले सकते हो। तो इससे नहीं कि हमने क्योंकि एक ही मेथड रखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा फायदा हो, ताकि हमारा एक ही मेथड से क्वेश्चन सोल्व होते जाए, हमें मेथड को बार बार चेंज करने की जरूरत ना आए, और हमें इजीली मेथड हमारे ब्रेन को इजी लगे। तो चले हम साइन अल्फा ही पुट कर रहा हूँ मैं। साइन
60 डिग्री, और ए की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है और सी की वैल्यू बेटा 12 है। ये डिवाइड हो रहा है, जिसको फाइंड करना है उससे एज इट इज़ रखूँगा, और साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 12। साइन 60 बेटा किसके इक्वल होता है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 12, और ये कटिंग हो जाएगा नोमिनेटर डिनोमिनेटर से, 2 2 12 नहीं होता, 2 6 तो आ जाएगा 6 3 अंडर रूट इज इक्वल टू ए। क्लियर बच्चों, इस तरह मेरे पास ए का आंसर आ गया 6 3 अंडर रूट। उन्होंने आपका आंसर बेटा पॉइंट्स में दिए हुए, जब 6 को 3 अंडर रूट के साथ कैलकुलेट करूंगा तो मैं इसका आंसर पॉइंट में ही आएगा, तो इसलिए कोई इशू नहीं है मुझे अगर मैं ये भी आंसर दे दूं। कोई शर्त और कंडीशंस नहीं रखी कि हमने आंसर डेसिमल्स में निकालने हैं, विदाउट डेसिमल निकालने हैं, या रैशनलाइज निकालने हैं, या इरेशनल निकालने हैं, तो वो कोई कंडीशंस उन्होंने बताई ही नहीं है, तो हमने क्यों इतना अपने आप को कंफ्यूज करना है। ये भी आपका कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको भी गलत करे। तो उसके बाद मैं बी फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम बेटा, सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे दो वैल्यू गिवन है मेरे पास, सी का स्क्वायर की भी ए के स्क्वायर की भी, और पहले जिसको फाइंड करना उसे एक जगह रखते हैं ना, सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, 144, 12 का स्क्वायर, 12 12 से 144, 6 का स्क्वायर 36, इसका क्या बनेगा 3 बनेगा, और ये बी का स्क्वायर 144 माइनस 3 6 आर 18, 1 कैरी, और ये 108 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। और 108 में से 144 में माइनस करूँगा तो 2 और 40 और 4 46 बनेगा बी का स्क्वायर, और ये बनेगा 46 अंडर रूट बी। फिर भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको देखना। आई होप के ये मिस्टेक नहीं है। 144 में से 108 माइनस करेंगे तो हाँ इतना ही बचेगा 46। अगर 46 को अगर मज़ीद सोल्व करें तो मैं इसका एलसीएम लेके सोल्व करने की कोशिश करता हूँ कैलकुलेटर के बगैर भी, नहीं तो मैं यही आंसर दूंगा, मैं इसको कैलकुलेटेड नहीं करूँगा। 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा और 23 1 ज़ा, नहीं बच्चों मैं इसको एज इट इज़ आंसर ही रखूँगा, और ये आ गया 46 अंडर रूट। मेरे मेथड में कोई मिस्टेक नेवर, तो आंसर में मिस्टेक हो ही नहीं सकती। चलो बेटा, इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। एक क्वेश्चन जो आप करोगे, प्रैक्टिस एज इट इज सेम है बच्चों, कोई भी आ जाए एक जो आप करोगे, और इस तरह हम इस एक्सरसाइज को क्लोज कर लेंगे। जिस तरह एक वो घुमा के देखो उन्होंने दिए, देखो उन्होंने डायग्राम ही घुमा दी जी, उन्होंने कहा बच्चे भी घूमे हैं और डायग्राम भी घूम जाए। चलो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये एंगल मेरा 90 डिग्री का आ गया और ये आ गया 10। इसको सोल्व कर लो, बस लास्ट करेंगे बेटा। अगर आपने ये सोल्व कर लिया तो समझ लीजिएगा आपको समझ आ गया। अगर आपने इसको सोल्व नहीं कर पाए तो फिर रट्टो, प्यारे बच्चों फिर रट्टो, हाय प्यार से रट्टो, लगाओ फिर रट्टा। चलो जी बच्चों, सोल्व करना शुरू कर दो, मुझे पॉज कर दो, मुझे यहीं रोक दो, और आप इसको सोल्व कर लो, जल्दी जल्दी सोल्व कर लो। हाय हो गया, अब तक तो हो गया। चलो मैं भी सोल्व कर, मेरे पास एंगल कौन कौन सा गिवन है, अल्फा बीटा और गेमा में ए बी और सी में। अब ये आपने देखना कि मैं जितने भी क्वेश्चंस करूँगा ना नेक्स्ट एक्सरसाइज के भी, तो मैं इन पैटर्न्स को अल्फ़ा बीटा गेमा ए बी सी एक साइड पे लिख लूँगा, और जो अननोन होंगे वो मेथड से, जो भी मेथड होगा मैं उस मेथड से सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आपने बस मेरे साथ इनको क्वेश्चंस को करते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखो मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास 90 डिग्री गिवन है। क्लियर हो गया। मेरे पास अल्फा बीटा नहीं गिवन, तो यानी सप्लीमेंट्री एंगल तो लग नहीं सकता, क्योंकि दो ऐसे अननोन मेरे पास एंगल है जो मैं इस पर पुट नहीं कर सकता। मेरे पास क्या क्या मौजूद है, मेरे पास बेस मौजूद है। हमें पता है 90 के सामने वाली होती है एपोथीनियस, और एपोथीनियस 10 है, और ये होती है बेस। मेरे पास ए नहीं मौजूद, तो पैथागोरस सबसे पहले बेटा लगाने लगा हूँ मैं। सीकस के इक्कीस के प्लस बी, उन्होंने आपको कंफ्यूज किया तो आप भी कंफ्यूज हो गए। मैं फाइंड करने वाला हूँ यहाँ पे, तो ये इक्कीस के, देखो
इजीली बेटा सोल्व हो गया। तो एक का स्क्वायर और ये मेरे पास सी का स्क्वायर बेटा किसके इक्वल है, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और ये एक का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा 25 इज इक्वल टू एक का स्क्वायर, और 75 एक का स्क्वायर, और ये बनेगा 75 ए, और 75 का मैं कर सकता हूँ 5 को 3 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये बनेगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कट के बाहर आएगा, एक मेरे पास कटा नहीं उसके पास क्योंकि स्क्वायर इवन में वैल्यू नहीं थी तो वो नहीं कटा, और ये मेरे पास आंसर आ गया इसका ए का 5 अंडर रूट। ठीक हो गया। मैंने पहले पैथागोरस लगा लिया क्योंकि मेरे पास जो एंगल थे इस बार वो अननोन थे। मैं इसमें बेहतर इंक फिल करता हूँ, उतनी देर देखो इसको। तो ये लो जी। क्लियर बच्चों। अब इससे अल्फा बीटा के लिए मैं साइन अल्फा पहले फाइंड करता हूँ। साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, ए ओवर सी के। तो मैं ए क्योंकि ये किस में छुपी हुई है अंडर रूट में, तो अंडर रूट को मुझे खत्म करने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ तो मैं कैलकुलेट का नहीं यूज़ करने वाला, मैं साइन इनवर्स के लिए यूज़ कर लूँगा। लेकिन मैं बी सी वाला ले लेता हूँ। बी ओवर सी किसके इक्वल था, अगर आपको याद हो तो ये इक्वल था कोज अल्फ़ा के। तो मैं कोज अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा फाइंड हो जाएगा, उसके बाद में पैथागोरस थ्योरम जो लगेगा वो मैं पुट कर दूंगा। बी मेरे पास बेटा यहाँ से 5 और सी यहाँ पे 10, और यहाँ पे बना कोज अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये भी ज़रूरत नहीं पड़नी बेटा क्योंकि हमें पता है कोज इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होता है। आप कैलकुलेट करना तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर हो गया। यहाँ पे आ गया अल्फ़ा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। मैं इसको फिर रेज करूँगा। कोज अल्फ़ा मेरे पास किसके आ गया बेटा बी ओवर सी, और ये मेरे पास आ गया 60 डिग्री। अब ले लेना बेटा कैलकुलेट कर लेना, हमें पता है जी कोज 60 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/2 के। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू कोज इनवर्स हुआ और 1/2 हुआ, तो कोज इनवर्स 1/2 60 डिग्री के इक्वल आ गया। वो जो भी था हमने कर लिया। इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू, गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसको फाइंड करने वाला हूँ बीटा को, तो 180 माइनस अल्फा माइनस गेमा पुट करूँगा बेटा, वैल्यू 180 माइनस अल्फा 60 90, और ये 30 डिग्री, और ये मेरे पास तीन एंगल्स भी आ गए, और ये मेरे पास तीन साइड भी आ गई। इंक बेटा थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि इस मार्कर में भी इंक फिनिश हो गई। आई होप कि आपको फिर भी कुछ बेहतर नज़र आ रहा होगा। और ये मिरर है, इस पर तो वैसे ही बेहतर नज़र आ रहा है। चलो बेटा सेम एज इट इज़ मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद ट्राई करो, उसकी प्रैक्टिस करो। वो नहीं मैं करवाने वाला, वो आपको ही देने वाला हूँ। 8 और 8 के साथ सेम डायग्राम बेटा इन्होंने बनाई 8 और 8 के साथ। इधर 8 और शायद 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 इधर 8 था। अब ये बेटा आप करो सोल्व, अब ये कर लेना बेटा सोल्व, मेरी इज्जत रख लेना। चलो बेटा ए बी और सी अल्फा बीटा गेमा बेटा क्या हो गया, सर को भी क्या हो गया। अभी तो सर कह रहे थे एक ही मेथड रखना है, सर को क्या हो गया, क्या हो गया। ए बी और सी पॉज करो बेटा मुझे और इसे सोल्व करो। अल्फा बेटा गैमा बेटा मौजूद है, मुझे गैमा मौजूद है बेटा, और ये मेरे पास ए मेरे पास क्या है मौजूद है 8, बी भी 8, सी अननोन है। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम, सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। मुझे ज़रूरत नहीं पोजीशन चेंज करने की क्योंकि मैंने सी ही फाइंड करना है 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर सी का स्क्वायर 64 प्लस 64 सी का स्क्वायर 8 और 28 सी इज इक्वल टू 128। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो हाउ मेनी times are 2, how many times are 2, 6 are 2, 4 are 2, 2 are 2, 2 are wait 2 3 are 2, 2 are 2 1 are 2 6 are 2
सर को टेबल भी भूल गया। फोर टू टू बचपना बेटा बचपना। ये बचपन में हम क्या करते थे, हम छोटे से हुआ करते तो हम इन मेथड को यूज़ किया करते थे। टू टू के पेयर बना लूँगा मैं, टू टू के पेयर बना लूँगा। कितने पेयर बने, 1 2 3। तो टू के 3 पेयर्स बने तो बाहर निकाल दूँ, मैं तो ऐसे कर लेता हूँ। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, 3 पेयर्स बने तो ये 8 बाहर आ गया। ओके, ये मेरे पास आंसर आ गया 8 एक पेयर अंडर रूट से स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट का 2 बनेगा, इसका भी 2 बनेगा और इसका भी 2 बनेगा। इसका नहीं बना तो ये अंडर रूट के अंदर, तो इसका मैंने तीनों 2 आपस में मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे मेंशन कर दिया। बचपना बेटा बचपना। चलो, मेरे पास सी का आंसर आ गया 8 अंडर रूट। लेकिन मैं इसको साइन अल्फा में यूज़ नहीं करूँगा, साइन कोस में, क्योंकि ये अंडर रूट में मैं लेके आ रहा हूँ आंसर। तो मैं यूज़ करूँगा ए और बी को। तो ए और बी टैन अल्फा के इक्वल होता है जी, यस यस, टैन अल्फा के इक्वल होता है। तो ए, हाँ, ए और बी, और टैन अल्फा 8/8, टैन अल्फा इज इक्वल टू 1, और अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1, और अल्फा इज इक्वल टू 45। वाह सर जी वाह, ये तो हलवा आपने कर दिया। अल्फा सर जी 45 आ गया सर। ये तो आपने एक ही मेथड करवा करवा के हमें तो याद करवा दिया। लेकिन हाँ, क्या करें बच्चों, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इज इक्वल टू 180। अल्फा नहीं बीटा फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस gamma beta is equal to 180 minus alpha 45 minus gamma 90। और यहाँ पे बेटा हमारा तैयार हो जाएगा 45, यहाँ पे 45। 3 साइड्स भी फाइंड कर ली और हमने तीनों एंगल भी फाइंड कर लिए बच्चों, प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें भी हमने बेटा नॉन साइड्स और नॉन एंगल्स फाइंड करने हैं। और हमें क्वेश्चंस क्या देते हैं, चलो देखते हैं, जल्दी देखते हैं। बच्चे बच्चे बोर हो रहे हैं, हमारे मैथ बोर कर दिया सर हमें। हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम किसको चेहरा दिखाएं। चलो जी बेटा सोल्व करो जी। जबकि उन्होंने इस बार अल्फा बीटा और गामा, आप देखोगे वो क्वेश्चन लिखते हैं सोल्व द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी इन विच द गामा इज इक्वल टू 90। उन्होंने इस बार गामा फिक्स उन्होंने ही कर दिया। पहले हम ट्राइंगल से फिक्स लेते थे, अब उन्होंने गामा फिक्स ही कर दिया। उन्होंने गेमा फिक्स ही कर दिया। उन्होंने कहा क्या बच्चे टेंशन लेंगे, हम गेमा को फिक्स कर देते हैं। और उन्होंने हमें एक साइड दी है ए इज इक्वल टू 243। वाह वाह, इट्स जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह बच्चों वाह। चलो जी 243 मेरे पास इसका क्वेश्चन कह रहा हूँ मैंने पहले लिख लिया। साइड से बड़ा मुकम्मल करनी है वो क्वेश्चन है हमारे पास। ये मेरे पास जो हमने प्रूव करनी है, जो अननोन है। ए गिवन है, गामा गिवन है, बी और सी फाइंड करना है। वाह सर, अब क्या दिमाग लगाएंगे आप, क्या क्या ब्रेन यूज करेंगे इसमें। तो एक साइड गिवन है, एक ही साइड गिवन है ना, यस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड गिवन है। तो सर आप ब्रेन यूज करके दिखाएं हमें। हाँ साथ बेटा हमें एक एंगल और गिवन था, सॉरी सॉरी बच्चों, एक एंगल और गिवन था। ये मैं 37 डिग्री एंड 20 मिनट, मैं कंफ्यूज हो गया। मैं कहीं और फार्मूला में जाने लगा था। वो तो फार्मूले यहाँ यूज़ ही नहीं होंगे। क्यों नहीं यूज़ होंगे, हर क्वेश्चन हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट के अंदर छुपी हुई बातें बता रहा होता है कि मैं इस मेथड से सॉल्व होने वाला हूँ, तो प्लीज़ मुझे उस मेथड से सॉल्व करोगे तो मैं इजी लगूंगा। अगर आप मुझे किसी और मेथड से सॉल्व करोगे तो फिर मुझे क्या, आप कहोगे कि मैं मुश्किल हूँ, तो फिर वो और मुश्किल लगेगा। तो इसलिए जिस क्वेश्चन का मेथड, जिस मेथड से वो क्वेश्चन के, उस मेथड से सॉल्व कर दो बेटा। 2 एंगल्स गिवन है। थर्ड एंगल्स के लिए तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले पैथागोरस लगाना, इसलिए डायग्राम की ज़रूरत नहीं है ना, हमें दी है। तो सबसे पहले पैथागोरस यूज़ करूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गीमा। क्यों बेटा, मेरे पास दो एंगल, जब दो एंगल गिवन हो तो आंखें बंद करके ये पैथागोरस तो लगाओ ना, वैसे वो जैसे मर्जी क्वेश्चन है। बीटा फाइंड कर लो,
दो एंगल्स बेटा हों तो हमने आंखें बंद करके सर ने कहा है हमने सप्लीमेंट्री फॉर्मूला एंगल्स का लगा देना है। -37 20 डिग्री -90। हाय सर, ये क्या सर? अब बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करके दिखाएं? अब भी कर देते हैं, लेकिन अब कैलकुलेटर के साथ। अब क्योंकि 30 डिग्री और मिनट कर सकते हैं, पहले हमें इसकी डिग्री खत्म, मिनट खत्म करूँगा, फिर उसको डिग्री के साथ ऐड करूँगा, फिर माइनस करूँगा, तो एक लंबा प्रोसेस है। तो मैं डायरेक्ट इसको कर देता हूँ 180 कैलकुलेटर के ज़रिए। उसके ऊपर डिग्री है बेटा मेंशन करना आपके लिए लाजमी। कैलकुलेटर और डिग्री में आपको समझा चुका हूँ कि डिग्री कैसे यहाँ पे पुट होनी है। -37 डिग्री और 20। चलो मैं एक दफ़ा बस दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको जो माइंड में आपकी गेम चल रही है वो गेम ख़त्म हो जाए आपके माइंड में। ये चलो जी आगे जी सर, आपके सामने आ गए। आपको थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है तो मैं इसको ठीक करता हूँ, हो जाए ठीक। तो ये देखो मेरे पास, मैं इसको शुरू से स्टार्ट करता हूँ। 180 डिग्री तो 180, और ये डिग्री, और ये आपको नज़र आएगा ऐसा। 180 डिग्री -37 डिग्री और 20 मिनट। और ये जो डिग्री है ना, ये दोबारा प्रेस करना है, तो ये आप अगली डिग्री जो लगेगी ना वो आपको मिनट कंसीडर की जाती है। -90 डिग्री। अब जो आंसर होगा वो आपका आंसर आएगा 52 डिग्री 40 मिनट। 52 डिग्री 40 मिनट। अब बेटा आपके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए, वो क्वेश्चन से हलवा। तो कैलकुलेटर के बगैर हो गए ये क्वेश्चन, कैलकुलेटर के बगैर नहीं होंगे। अब मैंने फाइंड करना है जी बी ए ओवर बी, तो tan अल्फा का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। यस सर, tan अल्फा इज इक्वल टू जी ए ओवर बी। जी बी फाइंड करना है तो ए इज इक्वल टू बी फाइंड करना है, बी इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ये मैं रिप्लेस करने लगा। ए ओवर tan अल्फा बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 243, और बी की वैल्यू बेटा कैलकुलेटर के ज़रिए मैं फाइंड करने लगा हूँ। tan अल्फा, tan प्रेस करेंगे, फिर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है जी बच्चों? 52 डिग्री। नहीं बेटा गलत, 37 डिग्री है। 37 डिग्री 20 मिनट, ब्रैकेट क्लोज, और ये देन आंसर। बी इज इक्वल टू, अब इन दोनों को डिवाइड करूँगा, 243 डिवाइडेड बाई 0.762, ये आंसर आ जाएगा 318.60। ये मेरे पास बेटा आंसर आ गया बी का 318.60। उसके बाद बेटा पैथागोरस थ्योरम। यस सर, पैथागोरस थ्योरम लगाना है, या हमने इसको ये लगा के लगाओ बच्चों, लगाओ मुसलमानों, लगाओ पैथागोरस ही लगाओ। क्या अपने लिए आसानी करनी, हमें आसानी राह से नहीं है, मार्कल भी जो आप दे गया। सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर इक्वल टू 243 का स्क्वायर प्लस, और बी का स्क्वायर मेरे पास बेटा क्या था? हाँ, 318.60 का स्क्वायर। सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 243 का होल स्क्वायर 59049 प्लस 318 का 0.60 का होल स्क्वायर 10150 प्लस कर दूंगा 59049 के अंदर। सर तो खामोशी हो गया बेटा, कैलकुलेशन है ही ऐसी, कैलकुलेट ने जान ही पकड़ ली मेरी। 96 अंडर रूट ले लूँगा बेटा, 1605549 6 से मैं इसका अंडर रूट लूँगा, और ये आंसर आएगा 400। हाय हाय बच्चों हाय, 469। यस, हमारा आंसर आ गया।
आ गया। हाँ जी बच्चों, आ गया, हमारा आंसर आ गया है। मार्कर जी, और ये मेरे पास लास्ट सी भी फाइंड हो गया 400.69। क्लियर बच्चों, एक और कर लेते हैं एज अ प्रैक्टिस, फिर हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं कि क्या नहीं कर रहे हैं। अल्फा, बीटा, गैमा, ए बी सी, एंगल एंड साइड्स, इस पे मार्कर अच्छा चलता है। कोई मुश्किल सा लेते हैं जिसमें दो साइड्स गिवन हो या तो एंगल गिवन हो। दो साइड्स गिवन है, वो वाला ले लेते हैं हम। ए मेरे पास गिवन है 3.28 और बी गिवन है 5.74। सी फाइंड करना है और गेमा हमारा फिक्स है 90 डिग्री। यस सर, यस, पहले सी फाइंड कर लेते हैं। क्या हो गया सर? सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3.28 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाय सर, कैलकुलेटर तो हमें यूज़ नहीं करना आता सर, क्या हमें वक्त एक पीरियड लेके कैलकुलेटर सिखा देंगे? नहीं बच्चों, चलो बच्चों। हाय, ये आ गया बेटा 10.7584 प्लस 5.74। इतना तो बच्चों आप कर ही लोगे। दोनों को प्लस करता हूँ। अभी तक तो बच्चों 43.706। अब ऐसे बेटा कैलकुलेटर की गेम है और कुछ भी गेम नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटर की गेम आ गई है। तो कैलकुलेटर को बच्चों प्यार से, इतिहास से, बड़े लाड प्यार से चलाना है। क्लियर? तो ये 6.61 आंसर आ गया। 61 साइन अल्फा फाइंड कर लें बच्चों, साइन अल्फा फाइंड कर लें। साइन अल्फा के लिए पुट होगा ए ओवर सी। यहाँ tan अल्फा ही कर देते हैं, एक ही रखते हैं, पहले भी tan लगाया था, अब भी tan लगाते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर बी। tan अल्फा इज इक्वल टू 3.28 डिवाइडेड बाय 5.74। tan अल्फा इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करता हूँ, 3.28 डिवाइडेड बाय 5.74, तो ये आ जाता है, आजा भाई, 0.5714। अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.571। हेलो जी, tan इनवर्स 0.5714, और यहाँ पे मैं tan इनवर्स लूँगा। आता है ना बेटा लेना? आता है जी सर, अभी कल तो किया। अच्छा बेटा, जब tan इनवर्स लेके आपका आंसर आएगा 29.74, ये नहीं करना हमने। जब ये आएगा ना आंसर, तो आंसर में हमने डिग्री, जो वो बटन जो डिग्री का ना, वो हमने लाजमी प्रेस करना है। जब वो आप प्रेस करोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 29 डिग्री 44 मिनट और 41। सिंपल आएगा, हमने इसके ऊपर डबल सेकंड लगा देना है। ठीक है, इस समय बेटा ये मेरे पास सॉल्व हो गया, अल्फ़ा भी आ गया 29 40 41 डिग्री मिनट और ये सेकंड। बीटा फाइंड करने के लिए बेटा सप्लीमेंट्री एंगल यूज़ करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। बीटा फाइंड करना है 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गेमा। बीटा 180 माइनस अल्फ़ा 29 44 41 मिनट और ये सेकंड माइनस 90 डिग्री। वही बेटा जो पहले अभी मैंने आपके सामने किया था, वही करूँगा। 180 सर, इतनी जल्दी क्यों है आपको भैया? 44 वे 180 डिग्री माइनस 29 डिग्री 44 मिनट्स और 41 सेकंड माइनस और 90 डिग्री। ये आंसर आ गया बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 50 मिनट और 56 सेकंड। यस, 60 डिग्री 50 मिनट और 56 सेकंड। आई होप कि बेटा समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज थे, अननोन एंगल्स फाइंड करने थे और हमने इजीली अननोन एंगल्स फाइंड कर लिए।